श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, मनुष्य का जीवन बड़ा अमूल्य है और इसको पाकर मनुष्य को जो है हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए अच्छे से उपाय ढूंढना चाहिए। वह उपाय क्या है? तो हम भक्तजनों को भगवान को, परमेश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तो आइए हम लोग भी जो है भगवान का भजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बहुत प्रेम से समझाया है। कहा, हे अर्जुन, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। कह रहे हैं कि विहाय कामान्य, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, विहाय करके, सर्वान पुमांश्चरित निःस्पृहा, और निष्पृह होकर के, लालच नहीं, ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, जो भगवान का स्मरण करता है। कह रहे हैं कि निर्ममो निरहंकारः, और सा शांतिम अधिगच्छति। कह रहे हैं कि जो निर्मोही हो जाए, जिसको अहंकार नहीं हो, जो भगवान की शरण में चला जाए, उनका भजन करे, सा शांतिम अधिगच्छति, वही मनुष्य, वही भक्त जो है शांति की ओर प्राप्त होता है। उसे ही जो है संतुष्टि मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है। और कहना कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शांतम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर समझाया कि हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। जो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह जो है, जो ब्रह्म को जो मनुष्य, जो भक्त पा जाए, उसकी स्थिति यही होती है। क्या होती है? पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। और कह रहे हैं इस जो है वह जब इसको पा लेता है, जो ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, तो कहते हैं कि वह मनुष्य, वह योगी कभी मोहित नहीं होता, उसको मोह अहंकार ये सब नहीं होता है। और स्थित्वा श्यामंत काले अपि, और कह रहे हैं कि और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर, ब्राह्मी स्थिति मतलब ब्रह्मानंद में लीन हो जाना, भगवत भक्ति करना, उनका स्मरण करना, उससे होकर वह जो है कह रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है भक्तजन, हम लोगों को भी भगवान का भजन करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, जिससे हम लोगों को भगवान के प्रति मेरी शरणागति हो और जो है हमारा जीवन सुखमय हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इस प्रकार समझाया, उसी का अनुसरण हम लोगों को भी करना चाहिए। अब आगे अयोध्या कांड में आइए हम पुनः प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री राम जो है अपने पिता महाराज दशरथ से आज्ञा लेते हैं कि हे पिताजी, हमें अब वन जाने के लिए हमको आज्ञा दीजिए, माता ने हमको कहा है। तो कहते हैं कि तुलसीदास बाबा बहुत प्रेम से लिखते हैं, अस कहि राम गवन तब कीन्हा अभूप शोक बस उतरु न दीन्हा। कह रहे हैं कि इतना कह करके भगवान श्री राम पिताजी के चरणों में मस्तक नवा करके वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के बाद जो है कहते हैं कि फिर जो है वहाँ से जाने के बाद वो अपनी माता कौशल्या मैया के महल में जाते हैं, उनके भवन में जाते हैं, और बहुत प्रेम से, बहुत विनीत भाव से माता के समक्ष खड़ा होकर क्या कहते हैं, आइए हम लोग जो है इस चौपाई के माध्यम से सुने। करें कि धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहो मातु सन अति मृत्युबानी।
धर्म धुरीन धर्म गति जानी। कह रहे हैं कि जो धर्म के ध्वजा हैं भगवान श्री राम हमारे जो मालिक हैं वो क्या हैं कि धर्म के ध्वजा हैं, धर्म की गति को जानते हैं और उनके गति को जानते हैं। तब कहो मातु सन अति मृदुबानी, और अपनी माता कौशल्या से बड़ी विनीत स्वर में बड़ी नम्रता के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। कह रहे हैं कि हे माता, पिता ने मुझे जो है कानन का राज दिया है, जंगल का राज दिया है, बन जाने के लिए कहा है। जहाँ कह रहे हैं कि जहाँ सब भांति मोर सब काजू, जहाँ पर मेरा सब प्रकार से मेरा काम होगा, मेरा मंगल होगा। तब कहते हैं भगवान श्री राम पुनः माता कौशल्या को कहते हैं कि बरस 4 विपिन वसी, कर पितु मातु प्रमाण, आए पाए पुनि देखी हूँ, मनुजस करसी मलान। कहने कि हे माता, 14 वर्ष जंगल में रह करके पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, कर पितु वचन प्रमाण, अपने पिता के वचनों को प्रमाणित कर करके मैं पुनः आकर के हे माँ आए पाए पुनि देखी हूँ। हे माता, मैं आपके चरणों में पुनः आऊँगा, इसलिए मन करी मनु जन करसी मलान, इसलिए अपने जो है मन को मलान मत करें, उसको दुख मत होने दें, अर्थात हमको प्रेम पूर्वक जंगल जाने के लिए आप भी हमको विदा करें। तब कहते हैं कि जब पुत्र इस प्रकार माता को कहे कि हम 14 वर्ष जंगल जाना, जैसे लगता है कि 14 दिन के लिए जा रहे हैं, 14 दिन के लिए 14 घंटा के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब माँ कौशल्या पुत्र राम के द्वारा इस वचन को सुनती हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। सो हे भक्तजनों, आइए प्रेम से हम लोग सुनते हैं इस चौपाई के माध्यम से। कहते हैं कि बचन विनीत मधुर रघुबर के, असर सम लगे मातुर करके। करें कि भगवान श्री राम जो है बहुत विनीत भाव से बोले, लेकिन वह जो है बड़े नम्र से बोले, लेकिन माता के हृदय में वह बाण के समान लग गया। करें कि सर सम लगे मात उड़ करके, माता के हृदय में वह बाण के समान विदित हो गया। क्या और क्या हुआ उनकी दशा? कहने कि सहम सुखी सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। कहने कि माता जी के हृदय में उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम गई। सहम सुखी सुन शीतल बानी, श्री राम के शीतल बाणी को सुनकर के माता उसी प्रकार से सूख गई जैसे जिम जवास परे पावस पानी, जैसे जवास पौधे पर अगर पानी पड़ जाए तो वह जो है अत्यधिक पानी पड़ने से वह सूख जाता है। वैसे माता कौशल्या भगवान श्री राम के वचनों को सुन करके अत्यंत मलिन हो गई, उनका हृदय सूख गया। लेकिन भगवान श्री राम को तो अपने पिता के वचन को मानकर जाना तो था ही। अब जब इस बीच जानकी जी, भगवती जानकी, माता जानकी जब यह सुन रही हैं कि मेरे पति जंगल को जा रहे हैं और हम जो है, तो वह अकुला उठी, व्याकुल हो गई। क्या कहती हैं? तो हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुने माता सीता की क्या व्यथा हो रही है, उसको हम लोग ध्यान से सुने। तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहा में बड़ा प्रेम से लिखा है। क्या लिखा है? समाचार त्यहि समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जायु सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाए। जब माता जानकी सुनी कि हमारे पति श्री राम जो है जंगल की ओर जा रहे हैं तो बहुत व्याकुल होकर के उसी समय जो है सीता मैया अकुला उठी और सास के पास, माता कौशल्या के पास जा कर के उनके दोनों चरण कमलों में जा कर के अपने माथा को नीचा करके बैठ गईं। तब माँ कौशल्या तो आशीर्वाद देना था उनको,
तो दीन यशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। माता जगदम्बा जो है जानकी मैया तो पति के प्रेम में लिप्त थी, उनको चिंता हो रही थी। अब बार बार जो है वह क्या कहने लगी, कह रही थी कि चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि श्रुकति सन होई साथु। कारण कि हमारे प्राणाधार भगवान श्री राम जो है जंगल की ओर जाना चाहते हैं, वन गमन करना चाहते हैं, और क्या ही सुकृति, क्या उपाय करूं, क्या ऐसा जो है बर्ताव करूं, मेरा कौन सा पुण्य लग जाए कि मैं भी उनके साथ चला चलूं। ऐसा सोचते हुए कहती हैं कि तनु प्राण कि केवल प्राणा, अब विधि कर तब कछु जाई न जाना। कारण कि या तो शरीर जाएगा कि केवल प्राण ही चला जाएगा, कि शरीर और प्राण दोनों जाएगा, कि तनु प्राण की केवल प्राणा। विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना। कारण कि विधाता का क्या मन है जो है हम कुछ नहीं जानती। तो इस प्रकार माता जानकी बहुत दुखी हो रही हैं। तब जो है दुख हो करके वह जो है भगवान श्री राम को बारंबार कहने लगी। क्या कहने लगी कि हे प्रभु, हमको भी अपने साथ ले चलिए, हम अयोध्या में नहीं रह पाएंगी, आप नहीं रहिएगा तो मेरा मृत्यु भी निश्चित है। तो भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने बहुत प्रेम से माता सीता को समझाया। क्या कहा, हे भक्तजन आइए इस चौपाई में हम लोग सुने। कनक हंस गवानी तुम नहीं बन जोगू, असुनी अपुजस मोहि दे लोगू। कहने के हे हंस गमनी, हंस के समान चलने वाली, हे हंस गमनी, तुम जंगल जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग हमें अपजस देंगे, मेरी अपकीर्ति होगी कि जो है राम जो है सीता को भी जंगल अपने सुख के लिए लेते चले गए। क्योंकि पिता ने तो हमको दिया है जंगल का राज, पिता दीन मोहि कानन राजू। कहें कि राजा दशरथ ने केवल हमें ही जंगल का राज दिया है, इसलिए हे सीता तुमको जंगल नहीं जाना चाहिए। और जंगल में बहुत कष्ट है, बहुत राक्षस लोग रहते हैं, बहुत जो है हिंसक पशु रहते हैं, तुम वहाँ जाने लायक नहीं हो। लेकिन माता सीता जो है अडिग थी, तो क्या बोलती हैं आगे। जब यह वचन श्री राम बोले तो माँ का मन, जानकी मैया का चेहरा किस प्रकार हो गया, उनका विचार कैसा हो गया। कि सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। कहने कि अपने पतिदेव के वचनों को सुनकर, कोमल वचन को सुनकर के माता जानकी के सुंदर नेत्र में जल भराए। और तब क्या हुआ, शीतल सिख दायक भई कैसे, अच्छा कहीं शरद चंदन सी जैसे। कह रहे हैं कि जैसे श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली लगी, जैसे चकवी को शरद ऋतु में चांदनी रात जो है लगती है। इस प्रकार जो है उतरु नयाव बिकल बैदेही, अतजन चहत सुचि स्वामी सनेही। सीता मैया को लग गया कि जो है भगवान श्री राम जो है हमारे पति महाराज जो है हमको छोड़कर जो है जंगल जाना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में विचार आया। तब बरबसरो की बिलोचन भारी, बरबसरो की
बिलोचन भारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। अवन कुमारी यानी माता जानकी, पृथ्वी की पुत्री माँ, कह रहे हैं कि स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो है नेत्रों में जल भर करके ज़बरदस्ती रोक कर पृथ्वी की कन्या सीता जी के जो है सीता जी हृदय में धीरज करके बोलती हैं। क्या बोलती हैं सो हे भक्तजन, आइए सुना जाए। करें कि प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिनु, सुरपुर नरक समान। कह हे प्राणनाथ, आपके नहीं रहने से, अयोध्या में आपके नहीं रहने से जो है यह धराधाम, यह सुख सुविधा जो है सब जो है हमारे नरक के समान हो जाएंगे। इसलिए जो है मैं भी जंगल को चलूँगी, आपका हमको जो है आज्ञा की अनुमति है। कहें क्यों अनुमति हमें दीजिए? कहें कि कैसे पुरुष का जीवन, स्त्री और पुरुष का जीवन एक ही साथ होता है। यदि पुरुष उसके पति उसके घर में नहीं रहें तो कह रहे हैं कि स्त्री की दशा कैसी हो जाती है। आइए इस चौपाई के माध्यम से सुनते हैं। माता जानकी कहती हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। करें कि जिय बिनु देह, यह जो है देह बिना जीव के जैसे बेकार हो जाए। और नदी बिनु बारी, और नदी में अगर पानी नहीं रहे तो उस नदी की शोभा नहीं होती। वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, हे नाथ, हे मेरे मालिक, वैसे स्त्री की दशा जो है तब खराब हो जाती जब उसके पति उसके घर पर ना हो। इसलिए हमको भी अपने साथ जंगल ले चलिए प्रभु। अब बार बार कहने लगी, तब जो है माता जानकी के दशा को देख करके अस कहि सीय विकल भई बा भारी, अब बचन वियोग न सकी सम्हारी। कहें कि अस कहि सीय विकल भई भारी, ऐसा कह करके माता जानकी जो है बहुत विकल हो गई। और उनके वचन भी बोल रहे थे भगवान श्री राम, वो भी जो है वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भगवान श्री राम ने समझा कि अगर मैं नहीं सीता को जंगल ले जाऊंगा तो प्राण को छोड़ देंगी। तब भगवान श्री राम जो है फिर क्या कहे, सो हे भक्तजन आइए इस चौपाई में सुनते हैं। कहो कृपालो भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम समझ गए कि सीता जी जो है को ले जाना ही पड़ेगा, तो अब उन्होंने कहा कि भानुकुल भानु रघुवंश भूषण महाराज श्री राम, तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा कि हे जानकी, सारे छोड़कर, सारे सोच को छोड़कर और तुम मेरे साथ जंगल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नहीं विषाद कर अवसर आजो, अब बेगी करहु बन गवन समाजू। कह रहे हैं कि अब हर्ष और विषाद का समय नहीं है, हे जानकी, अब वन गमन के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। अब जो है मैं भी यह बात कह रहा हूँ। तब इतना जब बात हो गया, तब माता जानकी जो है अपने सासु माता कौशल्या के चरणों में फिर प्रणाम करती हैं। और इतना हो ही रहा था तब तक लक्ष्मण जी महाराज जो शेषनाग के अवतार हैं, उनको यह समाचार मिला कि भगवान श्री राम मेरे भाई जंगल की ओर जा रहे हैं। उनकी दशा भी जो है बहुत ख़राब हो गई। और गोसाई बाबा ने कहा क्या कहा, सो आइए सुना जाए। कहने कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, अब व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कह रहे हैं कि जब समाचार लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान श्री राम वन गमन की ओर जा रहे हैं, तो उनकी भी व्याकुलता अत्यंत बढ़ गई। और क्या हुआ, कंप पुलक तन नयन सनीरा,
कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अत्यंत प्रेमी होकर के, प्रेम में अधीर हो गए, व्याकुल होकर के भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया। कौन? श्री लक्ष्मण जी महाराज ने। तब वो सोचने लगे कि जो है हमको भी श्री राम जो है कहेंगे कि हाँ ठीक है लक्ष्मण, तुम भी मेरे साथ जंगल चलो। तो सोचने क्या लगे, मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हैं ही भवनों की लई हैं ही साथा। मो कहु काह कहब रघुनाथा, रखी हैं ही भवन के लई हैं ही साथा। लक्ष्मण जी बारंबार सोचने कि मेरे भैया मुझे अयोध्या में छोड़ देंगे या अपने साथ ले जाएंगे, यही विचार करिए रहे हैं। और करते करते क्या हुआ, राम बिलो की बंधु कर जोरे, अदेह गेह सब सन तृण तोरे। कहें कि राम जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर था घर सभी से नाता तोड़ते हुए खड़े देखा। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज कहा कि हे भगवान श्री राम, हे मेरे भाई, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए जो है हमको अपने साथ जंगल ले जाने के लिए कहिए। तब कहना कि उतर नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाई। कहें कि उतर नयावत प्रेम बस, प्रेम के अधीन होकर के जो है लक्ष्मण जी को उत्तर नहीं सूझ रहा था और ऐसा कह कर के चरणों को पकड़ लिया। भगवान श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ लिए और क्या कहा, हे नाथ, नाथ दास मैं स्वामी तुम, हे नाथ आप मेरे दास हैं और मैं तो सेवक हूँ आपका। तजहु तकाह बसाए, अगर आप छोड़ भी देंगे तो मेरा क्या बस चलेगा, अब आप ही मेरे मालिक हैं, जो करना है सो कीजिए। तब भगवान श्री राम जो है जब अपने भाई लक्ष्मण के इस बात को, मर्म रूपी बात को समझकर, प्रेम रूपी बात को समझ करके क्या कहा, अत्यंत जो है भगवान श्री राम भी आतुर हो गए, प्रेम के अधीन हो गए। तो कहते हैं कि मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। करें कि ऐसा सुन करके भगवान श्री राम जो पिघल गए, कहा कि हे भाई लक्ष्मण, जाओ अपनी माता से विदा मांग के चले आओ, उनकी आज्ञा ले लो और जो है हमारे साथ तुम भी वन को चलो। जब लक्ष्मण जी महाराज इस तरह की बात सुनते हैं तो उनका मन गदगद हो गया और अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं। देखिए धन्य है माँ सुमित्रा, जो क्या कहा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अतहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, कहें कि अवध वहीं है, अयोध्या वहीं है, हे लक्ष्मण अयोध्या वहीं है, तुम्हारा अवध वहीं है। कहें कि जहाँ राम निवासु, जहाँ राम का वास हो, जहाँ राम जी विराजते हों, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। और कहना कि दिन वही है जहाँ सूरज की रोशनी हो, जहाँ सूरज जगमगाते हों, जहाँ सूरज का प्रकाश हो वही दिन है। इसलिए जौ पयसीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। करें कि माता बड़े प्रेम से कहती हैं, आज्ञा देती हैं कि जौ पयसी राम बन जाही। जब जो है लक्ष्मण राम जी और जानकी जो है जंगल की ओर जा रही हैं तो तुम्हारा भी इस अयोध्या में कोई काम नहीं है, तुम भी उनके साथ जाओ और जो है प्रेम पूर्वक उनके साथ रहना, उनको जो है उनकी सेवा करना। तो माता का वचनों को सुन करके जो है भगवान श्री राम भी खुश हुए, लक्ष्मण जी आनंदित हो गए
और जानकी मैया को साथ लेकर के जो है अब वन गमन की ओर तैयारी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, तो आइए इस चौपाई में फिर सुनते हैं। कन कि यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। इस प्रकार भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी के सभी लोगों को, अपने गुरु को, महाराज वशिष्ठ को समझाते हैं, नर नारी को समझाते हैं, अपने माँ को समझाते हैं और जो है कहते हैं कि गणपति गौरी गिरे सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। और कहीं भी जाएं तो गणेश जी को, माता गौरी को की ज़रूर पूजा करें, उनको मन में सुमिरन करें। ऐसा कह करके जो है गणेश जी की सुमिरन करते हैं। पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर उनका भी आशीर्वाद लेकर के श्री रघुनाथ जी वन गमन के लिए तैयार हो जाते हैं और जो है वह चलने लगते हैं। तब इतने जो है फिर कहे कि अब सभी लोग तीनों जो है, दोनों भाई, माता जानकी अब महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए चलते हैं। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो दशरथ जी की क्या स्थिति है, दशा देखते हैं भगवान श्री राम। कहते हैं कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, अब बोली सुमंत्र कहन यस लागे। गई मूर्छा भूपति तब जागे। महाराज दशरथ की मूर्छा जो है कुछ क्षण के लिए गई और उनकी निंद्रा टूटी। तब जो है देखते हैं कि जो है राम, लक्ष्मण और सीता उनके सामने खड़े हैं और सुमंत्र जी भी वहाँ खड़े हैं। तो सुमंत्र जी को जो है समझाने लगे। क्या कहने लगे, राम चले बन प्राण न जाही, अक्यहि सुखी लागे रहत तन माही। कहें कि राम जो है जंगल की ओर जा रहे हैं और फिर भी यह प्राण मेरा नहीं छूट रहा है। अब इस प्राण को इस शरीर में रखकर मैं क्या करूँगा। तब पुण्य धर धीर कहे नर नाहु, अजलय रथु संग सखा तुम जाहु। और सुमंत्र जी कहते हैं कि हे सखा, हे मेरे भाई सुमंत्र, तुम रघुनाथ को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर, सीता को लेकर रथ पर बिठा करके और जंगल को दिखा करके पुनः तुम लौट आना। क्या कहते हैं इस दोहा में सुना जाए। कनक सुठ सुकुमार कुमार द्वौ, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए देखराय बनु, फिर हूँ गए दिन चारी। करें कि 4 दिनों में इन दोनों राजकुमारों को और जानकी को घुमा फिरा करके जंगल से तुम हे सुमंत्र सो जो है सबको ले आना। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोरी सिख अवसर पाई। करें जब सीता जो है जंगल को देख करके डरेंगी तो हमारी सीख देना, कहना कि राजा दशरथ हे सीता तुमको लौटाने के लिए कहे हैं। इस प्रकार जो है महाराज दशरथ विकल होकर के अपने सचिव सुमंत्र को कहते हैं। अब आगे जो है सुमंत्र महाराज क्या करते हैं, करेंगे पाय रजाय सुनाय सिरु, रथु अति बेग बनाई, गयौ जहाँ बाहर नगर, सिय सहित द्वौ भाई। करें कि सुमंत्र जी रथ को सजा करके और रथ को लेकर के नगर के बाहर गए, जहाँ पर रघुकुल भूषण भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी के साथ वन गमन के लिए तैयार थे। तो कहने का मतलब कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने अपने पिता के वचनों को मानने के लिए जो है जंगल की ओर चल रहे हैं, विदा हो रहे हैं। तो हे भक्तजन, हम लोगों को भी अपने माता पिता का अनुसरण करना चाहिए, उनका जो है उनको अनुमोदित करना चाहिए, सुखी रखना चाहिए। करें कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम। कह रहे हैं कि अभिवादनशील होने से, अत्यंत विनम्र होने से, अपना आचरण अच्छा रखने से मनुष्य की जो है 4 चीज़ अवश्य बढ़ती है। कह रहे हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः, और नित्य वृद्धों की सेवा करने से जो मनुष्य, जो भक्तगण अपने माता पिता की, वृद्धों की, दीन दुखियों की सेवा करता है, कह रहे हैं कि जो है कभी कहता है कि उनके 4 चीज़ बढ़ते हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। कह रहे हैं कि 4 चीज़ जो है, 4 गुण मनुष्य के अकस्मात बढ़ जाते हैं। कौन? तो आयु, विद्या, उनकी विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भगवान के चले हुए मार्ग के अनुसार जो है हम लोगों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। अब यह कह करके मैं अब इस कथा का विराम यहीं पर करता हूँ। आगे फिर पुनः अयोध्या में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक आइए भगवान श्री राम का कुछ नाम ले लिया जाए। करें कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। कहने का मतलब है, अगर आप अपना काम कर रहे हैं, भगवान को भज रहे हैं, तो अकेला हे प्राणी, हे मनुष्य, अकेला मत समझो। भगवान राम तुम्हारे साथ सर्वत्र हमेशा रहेंगे। और क्या कहते हैं? विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। करेंगे, अगर अब तुमने अभिमान कर लिया, भगवान श्री राम का भजन करते हुए अगर अभिमान कर लिया, तो फिर तुम्हारा सम्मान कहाँ, तुम्हारी यश नहीं होगा। इसलिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को सदा सर्वदा भगवान की जो है वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।